नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाए हैं जो कि आपको सुने तो जरूर होंगे और शायद आप अपने लाइफ में इसको यूज भी कर रहे होंगे। इंश्योरेंस के बारे में आप तो ये जरूर जानते होंगे कि इसका मतलब आने वाले खतरे से सुरक्षा करना होता है, यानी आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क को कवर करने के लिए एक ऑप्शन इंश्योरेंस होता है। लेकिन इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, इंश्योरेंस किस तरह काम करता है और इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, ये सब जानना भी तो जरूरी है ताकि आप अपने जरूरत के अनुसार सही इंश्योरेंस चुन सकें। इसलिए आज हम डेली बीट्स के इस ब्लॉग में हम आपके लिए लाए हैं इंश्योरेंस से जुड़ी सभी जरूरी इंफॉर्मेशन, इसलिए इस ब्लॉग को पूरा जरूर सुने। शुरू करते हैं और सबसे पहले इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग जानते हैं। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो दो प्रॉपर्टी के बीच होता है। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति एक इस एग्रीमेंट के अनुसार जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस बीमा करवाता है तो फ्यूचर में उस व्यक्ति को होने वाले फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। इंश्योरेंस क्या होता है ये जानने के बाद आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योर्ड पर्सन बीमित व्यक्ति के एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेने के बाद अगर उस इंश्योरेंस पर्सन के किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उसमें नुकसान की भरपाई की जाती है। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी जैसे घर, कार या इंश्योरेंस करवाया गया हो तो उस चीज के टूटने या खोने जैसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी के ओनर को पहले से डिसाइड की गई कंडीशन के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। इंश्योरेंस मेनली दो ही तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लेकिन आजकल इंश्योरेंस के बहुत से टाइप फेमस हो गए हैं, जैसे ट्रेवल इंश्योरेंस। चलिए अब हम इन सभी टाइप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस। इसके नाम से ही पता चलता है कि इंश्योरेंस का ये टाइप इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करता है, यानी जो व्यक्ति अपना बीमा करवाता है उसकी अचानक डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कंपनी मुआवजा देती है। इस लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तब बहुत बढ़ जाती है जब घर के मुखिया की डेथ हो जाए और फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखने वाला ही वही हो। ऐसे में उस व्यक्ति के ना रहने पर उस फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए ताकि आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर फील। नंबर 2, जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के इस टाइप में घर, व्हीकल्स, हेल्थ, एनिमल्स इंश्योरेंस एक्सेट्रा आदि शामिल होते हैं। होम इंश्योरेंस, बहुत से लोग अपने घर का बीमा भी करवाते हैं। ऐसा करने पर उनका घर सुरक्षित हो जाता है, यानी फ्यूचर में अगर उन्हें घर से किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उनकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से हो जाती है। इस तरह के इंश्योरेंस में आग, अर्थक्वेक, बाढ़ जैसी बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं के घर को होने वाले नुकसान शामिल होते हैं। इसके अलावा हड़ताल, दंगा, चोरी और आतंकवाद जैसी आपदाओं के लिए भी इंश्योरेंस सिक्योरिटी दी जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, इसलिए हेल्थ पर होने वाला खर्च भी बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कोई बीमारी होने की स्थिति में इलाज का खर्च इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ट्रीटमेंट में कितना कवर किया जाएगा ये आपके द्वारा ली गई पॉलिसी की टर्म पर डिपेंड करेगा। यहाँ से ध्यान रखना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल को मिलता है जो इस पॉलिसी से जुड़े होते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है जो आपको आपकी पूरी फैमिली को इंश्योरेंस सिक्योरिटी दे सकती है, इसलिए ऐसी पॉलिसी को प्रायोरिटी दें। मोटर कार इंश्योरेंस, हमारे देश में व्हीकल या इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है और ऐसा नहीं करने पर फाइन लगता है। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपके व्हीकल्स, चाहे वो कार हो, चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, को होने वाले नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनी देती है। अगर आपके व्हीकल से किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई हो या किसी पर्सन के अनजाने में डेथ हो गई हो तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऐसे मामले में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में कवर किया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस, ऐसे किसान जो कृषि लोन लेते हैं उनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। इस इंश्योरेंस में क्रॉप को किसी भी कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाती है।
बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस किसी कंपनी के वर्क या उसके किसी भी प्रोडक्ट के कंज्यूमर को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। यानी किसी कंपनी के काम काज या उसके किसी भी प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी ग्राहक को कोई हानि होती है तो ऐसे स्थिति में कंपनी पर लगने वाले जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी उस इंश्योरेंस कंपनी की होती है जो उस कंपनी का बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस करती है। ट्रेवल इंश्योरेंस। आजकल ट्रेवल इंश्योरेंस भी चलन में है और ये इंश्योरेंस ट्रेवलिंग के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिससे अपना ट्रेवल इंश्योरेंस करवा रहा है वो काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज से विदेश जाता है और वहां उसे चोट लग जाती है या उसके सामान खोने जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो इसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को देती है। इस पॉलिसी की टाइम लिमिट अपनी जर्नी शुरू करने से लेकर खत्म होने तक ही होती है। इसके अलावा देश के अंदर होने वाली छोटी बड़ी यात्राओं के लिए भी ट्रेवल इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। दोस्तों, आपके पास इंश्योरेंस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी ही चुनें। डेली बिट्स उम्मीद करता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारे वेबसाइट डेली बिट्स को विजिट करें ताकि हर नई इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं शुभम, कैमरामैन सोमू के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।